इवनिंग। गुड हेलो, इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। और बढ़िया गुड बेटा। इवनिंग सर। यस सर। यस सर। ओके, सर आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ बेटा। और बता। सर लोन पेयर में आपस में रिपल्सन ज्यादा होता है, नहीं सबसे ज्यादा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, Yes. क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना। तो और सर हाँ सबसे कम बॉन्ड पेयर में होता है। हाँ, बॉन्ड पेयर में। बॉन्ड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो। अच्छा, देख बेटा, कल हम लोग क्या है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड का बारे में बताया था, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड आपका कैसे फॉर्मेशन होता है ना। हाइड्रोजन जब बेटा क्या है ना, FON, ठीक है ना, FON का साथ अटैच्ड होता है। हाइड्रोजन एक्स हम लोग कॉमन बता दिया, एक्स शुड भी क्या होना चाहिए ना, इधर आपका क्या है ना, इधर फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है ना। इन दिस कंडीशन क्या हो जाएगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा, ठीक है ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा। इस कारण पे क्या है, अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साथ क्या है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अटैच्ड होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, जैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा हो सकते ना, FON भी हो सकते, और आपका क्या है ना, Cl हो सकते, Br हो सकते, और सल्फर हो सकते। इसके साथ क्या है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड क्या है ना, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, इसमें आपका क्या होगा ना, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, दो टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड है। वन टाइप क्या है ना, इंट्रा मॉलिकुलर, इंट्रा TRA, है ना, मॉलिकुलर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड नंबर टू क्या है ना, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। दो टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक आपका क्या है ना, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक आपका इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दो टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक आपका क्या है ना, इंट्रा मॉलिकुलर, और एक आपका इंटर, TER, है ना, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका बीच में डिफरेंस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं ना। इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विथ इन अ मॉलिक्यूल, है ना, विथ इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, है ना,
सिंगल मॉलिक्यूल का बीच में जब बेटा क्या है ना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या है ना इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे देखो बेटा क्या है ना इस टाइप का एक कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड है, ऐसे आपका क्या है ना CO और इसमें आपका क्या है ना H है और इसमें आपका क्या है ना OH है। तो देख बेटा ये हाइड्रोजन क्या है ना ऑक्सीजन का साथ अटैच्ड है, सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। एंड इसके साथ क्या है ना ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो ऑक्सीजन है सेम मॉलिक्यूल का पार्ट है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो एक ही मॉलिक्यूल का अंदर जब बड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ इन अ मॉलिक्यूल, है ना, विथ इन अ मॉलिक्यूल जब फॉर्मेशन होगा सो दिस इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा ना इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड between two molecules, between two molecules is called intramolecular hydrogen bond. Intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स का बीच में जब फॉर्मेशन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे देखो बेटा क्या नाम हमारा ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल है C और इधर आपका क्या ना OH है। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन का साथ अटैच्ड है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का क्या है ना डिस्टेंस ज्यादा है, सो दैट्स वाई क्या होगा ना ये आपका क्या है ना अनदर मॉलिक्यूल कौन सा है ना इसमें आपका क्या हो जाएगा COH एंड इसमें आपका क्या है ना OH है। तो इसके साथ क्या करेगा ना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल का बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो दिस इज कॉल्ड क्या है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे देख बेटा हम लोग पहले ही बताया था इथानॉल जो है CH3CH2OH, है ना, तो इसमें आपका क्या है ना ये हाइड्रोजन क्या है ना ऑक्सीजन का साथ अटैच्ड है, सो दैट्स वाई क्या है ना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा। एंड ये जो हाइड्रोजन एटम है ये आपका क्या है ना दूसरा मॉलिक्यूल का साथ क्या हो जाएगा ना दूसरा मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है इसके साथ क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये एक मॉलिक्यूल है तो दो मॉलिक्यूल का बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हम लोग बेटा कैसे याद रखते हैं देख बेटा जैसे हमारा क्या है ना इंट्रा का मतलब क्या है ना विथ इन अ मॉलिक्यूल। जैसे हम लोग ये सुना बेटा क्या ना इंट्रा स्कूल कंपटीशन एंड इंटर स्कूल कंपटीशन, है ना, जैसे इंट्रा स्कूल कंपटीशन का मतलब क्या है ना सेम स्कूल का मान ले बेटा क्या है ना हमारा DPS आरकेपुरम है ना, डीपीएस आरकेपुरम है, इसका क्या है ना क्लास 7 का साथ क्लास 8 का कंपटीशन हो रहा है, तो सेम स्कूल में जो कंपटीशन हो रहा है उसको बोलते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन। बट इसमें आपका क्या है जैसे DPS आरकेपुरम है और DPS बेटा द्वारका है ना, जब बेटा इस दोनों का बीच में कुछ इसमें बेटा क्या है ना कंपटीशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा इंटर स्कूल कंपटीशन बोलते हैं ना, इंटर स्कूल कंपटीशन बोलते हैं। अरे नाम सुना बेटा यस Yes, सर sir. इंट्रा Yes, स्कूल sir. Yes, sir. कंपटीशन Yes, sir. और आपका क्या है ना इंट्रा स्कूल कंपटीशन, है ना। तो सेम स्कूल में जब कंपटीशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन।
एंड इंटर स्कूल का मतलब क्या है, दो डिफरेंट स्कूल का बीच में जब कंपटीशन होता है। तो सेम चीज बेटा क्या है ना, इसमें याद रखने का तरीका देख बेटा ना, इतना मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल का अंदर जब बेटा क्या ना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इंट्रा मॉलिकुलर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड मॉलिक्यूल का बीच में दो मॉलिक्यूल का बीच में क्या है, जब बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें कोई डाउट है, किसी का कोई डाउट है तो बता। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड सर एंड ये मॉलिक्यूल इंटरमोलिकुलर, कैसे बना रहे हो आप, अभी नहीं सीखना ना? हाँ अभी नहीं सीखना है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मैं नाम सिखाऊंगा ना बेटा, तब सीख लेना। सर ये बनाना सिखाओगे ना नोट आगे? कर लेंगे। हाँ ये बनाना सिखाऊंगा, इसका नाम भी सिखाऊंगा। तो अभी से बेटा वो नाम फार्म में बेटा मत जाना, लेकिन मैटर जो है वो समझना है। ये सिंगल मॉलिक्यूल ही है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल है। इसी का बीच में बेटा क्या है ना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो इसमें आपका क्या ना, ये ऑक्सीजन का साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इस कारण पे इसी का ही एक पार्ट में जिसमें आपका क्या ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। सो दिस इज कॉल्ड ना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड इंटरमोलिकुलर में क्या होता है ना, दो मॉलिक्यूल का बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जब फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। वाटर में क्या होता है ना, वाटर में बेटा कौन सा टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जैसे वाटर एक कंटेनर में वाटर है ना, तो इसका क्या किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना, एक मॉलिक्यूल है और इसका क्या ना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। इसके साथ क्या हो जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सो दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड क्या है ना, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। अच्छा ये नोट कर लिया बेटा, नोट कर लिया सर कर लिया सर। नहीं हाँ, करा नोट करना नहीं है सर, नहीं किया सर। कैसा है अभी इसका? नोट करना है। सर हो गया खत्म हाइड्रोजन बॉन्ड? नहीं और थोड़ा इफेक्ट बताओ ना इसका, इस कारण पे क्या क्या होता है ना। सर हाँ सर आपने जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लिखे हैं, ये FON के साथ जो आपने क्लोरीन और ब्रोमीन और सल्फर लिखा है, इनके साथ भी बनाता है हाइड्रोजन हाँ बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे देख बेटा तेरे को मान ले बेटा क्या ना, हमारा वाटर है ना, वाटर है, और इसमें आपका क्या है ना, वाटर में बेटा क्या हो जाएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। मान ले आपके इसमें आपका क्या ना H2S है ना, H2S है, तो इसका सल्फर क्या हो जाएगा, इसके साथ बनाएंगे, है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, लेकिन इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड, मान ले बेटा इसमें आपका क्या है ना HCl दे दिया, तो HCl में क्या होगा, HCl का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते नहीं है, लेकिन पानी का साथ बेटा क्या है ना, जब बेटा HCl को मिक्स कर देते हो, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा बता ना, इसका हाइड्रोजन ये क्लोरीन का साथ हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड के साथ। फॉर्मेशन करते हैं, क्लोरीन का साथ, बट इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे बेटा, नहीं सर। नहीं बेटा बिल्कुल नो नहीं, सर। ये आपका क्या है ना FON का साथ अटैच नहीं है ना, सो दैट्स वाई क्या है ना, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। बट ये हाइड्रोजन क्या है ना, ऑक्सीजन का साथ अटैच्ड है, सो दैट्स वाई क्या ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आई तेरे को, अरे बता। तो सर क्लोरीन और ब्रोमीन जो आपने लिखे हैं, इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा? बेटा कैसे कैसे बताते हो, जैसे वाटर में HBr दिया रहो, है ना, HBr दे रहा हो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ना इसके साथ, कौन सा हाइड्रोजन बनाएंगे, वाटर का हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, वाटर के साथ? हाँ, तो इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, ठीक है ना। प्लीज स्क्रॉल जैसे डाउन। वाटर HCl HBr का मिक्सचर है, ठीक है। अच्छा इसको बेटा ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ये सब मत लिखना बेटा अभी, है ना, नोट्स में ये समझ सब गए मत सर। लिखना, ठीक है। हाँ नीचे कर दो, नोट्स में लिखना है। हाँ पीछे कर देता हूँ बेटा, 1 मिनट रुक जा। हेलो हाँ सर। हाँ सर आपने जो H2O का बताया, वो जो बॉन्डिंग, सर उसमें जो एक हाइड्रोजन पे प्लस पार्शियल चार्ज लगा ना सर, पार्शियल चार्ज, हाँ तो उससे दोनों पे नहीं लगेगा? दो ना हाँ दोनों हाइड्रोजन पे है। लगेगा, दोनों पे लगेगा बिल्कुल, मुझे तो एक ही बॉन्ड दिखा रहा हूँ ना मैं, दोनों पे लगेगा। सर दोनों पे लगा के एक और से भी जोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है सर।
उसी वजह से तो बेटा वाटर लिक्विड है, एक दूसरे का साथ क्या ना अटैच रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में, अदरवाइज वाटर बेटा ये H2S गैस जैसे बन जाते हैं। सर मतलब कि दोनों जो हाइड्रोजन है वो भी एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक बॉन्ड, बॉन्ड हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना एक हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन। हाँ तू चुप हो जा, मैं बताऊंगा तेरे को, ठीक है। अच्छा अभी देख, इंटरमोलिकुलर लिखना है वहीं कर दीजिए। अच्छा इंट्रामोलिकुलर ना इंटरमोलिकुलर, इंट्रा लिख लिया, इंटर लिखना है। अच्छा सर एक मिनट सबको सर, एक लिखने मिनट। दे, सबको लिखने दे। सर हाँ सर जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब HCl का जो बॉन्ड होगा उसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना? हाँ Cl वाटर का हाइड्रोजन का साथ बॉन्ड करेगा, लेकिन HCl किसी भी कंटेनर में है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, बात को समझा करो बेटा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन मान ले तू पानी में बेटा HCl डाल दिया, पानी में HCl डाल दिया तो पानी का क्या है, हाइड्रोजन किसके साथ अटैच्ड है, बता बता OH किसके साथ O के अटैच्ड है? साथ। हाँ O के के साथ, साथ। इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये आपका क्लोरीन का साथ बना सकते हैं, इसमें इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। ओके सर। सर हाँ सर वो पिछले चैप्टर में 3 चीजें आप कह रहे थे, आप इस चैप्टर में बताओगे ना? अरे वो वो वेंडर दे। चुप हो जा बेटा, अभी बहुत कुछ बाकी है ना। सर उसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे थे पिछले चैप्टर के। हाँ कोई बात नहीं, तो वो क्वेश्चन छोड़ के बाकी सॉल्व हो गया। नहीं सर उसी में तो दिक्कत आ रही है ना। नहीं बाकी बाकी तो सॉल्व कर ले, बाकी सारे सॉल्व कर लिया, नहीं सर उसमें भी आ रही है तो दिक्कत। बाकी सॉल्व करो, ठीक है ना। ठीक है सर। इसका स्ट्रक्चर समझ नहीं आया, स्ट्रक्चर किसका समझ में नहीं आया? इंटरमोलिकुलर का। अरे इंटरमोलिकुलर में एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है, तो ये एग्जांपल डिफिकल्ट लग रहा है तो वाटर मिथानॉल का इथानॉल का याद रख ले, इथानॉल का एक मॉलिक्यूल है, इसमें डेल्टा पॉजिटिव और दूसरा मॉलिक्यूल है ना, कंटेनर में तो इथानॉल रखा है तो बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा ना बेटा, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का साथ अटैच्ड होगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल, ये मैंने बाउंड्री लाइन खींच दिया, देख बेटा एक मॉलिक्यूल है और ये आपका क्या ना दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। इसमें देख, इसमें आपका क्या ना ये मॉलिक्यूल इथानॉल का ये मॉलिक्यूल है, एंड दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है, दूसरा मॉलिक्यूल देख बेटा, ये वाला दूसरा मॉलिक्यूल है ना, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, ठीक है ना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ये दो मॉलिक्यूल का बीच में। इस इथेनॉल में से दोनों हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा ना सर? मतलब हाँ और भी मॉलिक्यूल कंटेनर में तो एक मॉलिक्यूल थोड़ी रहेगा बेटा, दूसरा मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का साथ क्या रहेगा बेटा, अटैच रहेगा, ऐसे ऐसे अटैच रहेगा, ठीक है। यस यस लिख लिया? सर नहीं सर। सर हो गया। यस सर। सर एक बार इथेनॉल का एग्जांपल देके समझा दो, हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे इथानॉल में एक मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीजन का साथ हाइड्रोजन है तो डेल्टा पॉजिटिव, दूसरा मॉलिक्यूल ले ले, इसका ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक है रे। यस सर। तो दो मॉलिक्यूल है ना, यस दो सर। मॉलिक्यूल है ना बेटा, यस सर। तो दो मॉलिक्यूल का कारण पे हम लोग क्या बता सकते हैं, दो मॉलिक्यूल का बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं बता ना,
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, देखो बेटा, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट क्या होता है, हम लोग पहले आपका क्या ना बॉइलिंग पॉइंट का बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कौन बता सकते हो बेटा? सर The बॉइलिंग temperature at which the atmosphere pressure inside the vessel becomes equal to atmospheric pressure. बिल्कुल 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 सही कहा। अच्छा, जैसे देख बेटा क्या है ना, इसमें हम लोग क्या है पानी लिया है ना, पानी लिया, इसमें सर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट होगा ये। हाँ ठीक है ना, तो इसमें आपका क्या होगा ना, पानी में क्या है बेटा H2O क्या है ना, H2O हमारा क्या है ना लिक्विड फॉर्म में है ना, लिक्विड फॉर्म में होगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा ना, ये आपका क्या है, जितना हीट दोगे, हीट एनर्जी दोगे, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा है ना, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, एक टाइम पे क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग स्टार्ट होता है ना, एक टाइम पे बॉइलिंग स्टार्ट होता है, जिस टाइम पे क्या है ना हमारा इसका क्या ना वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर का साथ बराबर हो जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट अलग है, कोई बात नहीं। अभी देख बेटा क्या ना, ये लिक्विड क्या हो जाएगा ना, लिक्विड मॉलिक्यूल क्या है ना वेपर में कन्वर्ट होता है, इस कारण पे क्या हो जाएगा ना, वेपर का बेटा प्रेशर राइज होगा और एटमॉस्फेयर का प्रेशर, दोनों जब बराबर हो जाते हैं ना, तब ये आपका क्या ना बबलिंग स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, है ना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस में है बता? 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें 373 आपका क्या ना N1 ATM प्रेशर, इसमें आपका क्या ना बॉइलिंग स्टार्ट हो जाते हैं। तो लिक्विड को क्या होना पड़ेगा, वेपर में कन्वर्ट होना पड़ेगा, है ना, तब बेटा क्या ना बॉयल होगा। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट में इफेक्ट क्या है, देख बेटा, जैसे आपको बता दिया ना, एक कंटेनर में हमारा क्या ना इथानॉल लिया, एक कंटेनर में इथानॉल लिया, है ना, इथानॉल, इसमें आपका क्या ना इथानॉल है ना, इथानॉल है। और दूसरे कंटेनर में क्या है ना, डाई मिथाइल ईथर लिया, डाई मिथाइल ईथर, है ना, डाई मिथाइल ईथर लिया, डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर क्या होता है ना, CH3O CH3, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। अच्छा, इसमें देख हमारा क्या है ना, इथानॉल में क्या होगा ना, इथानॉल में हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। क्यों होगा बेटा ना, ये आपका ना जो हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन का साथ अटैच्ड है, तो दैट्स व्हाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का साथ क्या हो जाएगा, अटैच होगा, है ना, दूसरा मॉलिक्यूल का साथ अटैच्ड होगा बाई क्या है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दैट मीन्स ये जो कंटेनर में मैंने लिक्विड रखा, एक मॉलिक्यूल क्या है ना दूसरे मॉलिक्यूल का साथ क्या है ना अटैच्ड है ना, किससे अटैच्ड है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में अटैच्ड है। क्या है ना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड में अटैच्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बेटा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा डाइमिथाइल ईथर में, अरे होगा और नहीं होगा बता, इतना तो बताना चाहिए। नहीं होगा ना, क्योंकि नहीं होगा सर, नहीं कार्बन होगा। का साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये मॉलिक्यूल क्या है ना सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देख बेटा, इसमें ये हमारा लिक्विड से आपको क्या है ना वेपर में कन्वर्ट करना है, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा वेपर में कन्वर्ट होगा, है ना, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो देख बेटा, इसको एनर्जी दे रहा हूं, तो एनर्जी देने से क्या हो जाएगा ना, ये आपका लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से क्या हो जाएगा ना, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। बता बेटा कौन इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको भी हीट दे रहा हूं, है ना। तो कौन सा बेटा क्या है ना, सेकंड वाला सर। सेकंड वाला सर ना इसमें आपका क्या है, सर, देख बेटा, बॉन्ड हो है जाएगा। ना सर, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोई अटैचमेंट नहीं है, तो सिंगल मॉलिक्यूल है, तो इजीली क्या हो जाएगा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें क्या है, एक दूसरे का साथ क्या ना बॉन्डेड है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये सारे बॉन्ड को तो ब्रेक करना पड़ेगा, बॉन्ड को तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना लगेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगा, एक्स्ट्रा हीट एनर्जी लगेगा,
ठीक है ना। सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या है ना, इथाइल अल्कोहल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई मिथाइल ईथर। फिर से मैं बता रहा हूं कैसे होता है, देख बेटा ना, डाई मिथाइल ईथर में मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, बट इथाइल अल्कोहल में क्या है, मॉलिक्यूल एक दूसरे का साथ क्या है, अटैच्ड है। किस वजह से ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से बेटा क्या है ना, अटैच्ड है। सो दैट्स वाई क्या होगा ना, आपको ज्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों, पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगा, एक्स्ट्रा हीट एनर्जी लगेगा, तो दैट मीन्स इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। और इसमें क्या है ना, मॉलिक्यूल एक दूसरे का साथ अटैच नहीं है, थोड़ा सा हीट देने से क्या हो जाएगा, लिक्विड से आपका कहना वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा ना, इथाइल अल्कोहल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्या है, डाई मिथाइल ईथर। पर सर ये बॉन्ड कैसे बनाता है सर, मतलब ये H सिर्फ O के साथ कनेक्ट होता है, तो सर ये वाला भी तो H O के साथ फिर से आपका क्या हो जाएगा, ए मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच्ड हुआ, तो अनदर मॉलिक्यूल भी आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन का साथ अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपका क्या ना, एक दूसरे का साथ क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में अटैच्ड है, अच्छा ठीक है बॉन्ड ना। बनता जाएगा। तो बेटा एक मान ले बेटा क्या है ना, एक दूसरे का साथ जैसे क्लास में हो, क्लास में बेटा क्या है ना, आप लोग क्या है ना, एक दूसरे का बेटा साथ हाथ पकड़ के बैठा हो, ठीक है ना, ठीक है ना, सर ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के बैठे हो, ठीक है ना। आपका हमारा ये आके बोला, गार्ड जी आके बोला निकालो, बेटा एक दूसरे का साथ हाथ पकड़ के बैठे हो, तो उसमें से आपको मारना पड़ेगा, तब पहले तो हाथ को बेटा इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद तो क्लास से बाहर निकलोगे। लेकिन क्या ना, मान ले बेटा क्या ना, ऐसे बेटा बैठे हैं कि कोई किसी का साथ बेटा क्या ना, हाथ पकड़ के नहीं बैठे हो, तो उसमें क्या है ना, कम एनर्जी बेटा, गार्ड को ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आप एक एक करके निकल जाओगे। तो सेम चीज इसमें क्या है ना, सेपरेटली बेटा एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, तो कम हीट एनर्जी में क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, एक दूसरे के पहले से ही पकड़ के बैठा हुआ, हाथ पकड़ के बैठा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में, तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो आपका ये दोस्ती को बेटा क्या है, तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद क्या है, ये आपका लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। सो दैट्स वाई क्या है ना, इथानॉल का हमारा क्या है ना, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डाईमिथाइल ईथर, है ना। इसमें यूनाइटेड फॉर्म में है, एक दूसरे का साथ अटैच्ड है, और इसमें क्या है ना, सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यूनाइटेड फॉर्म में रहने से क्या हो जाएगा, पहले यूनिटी को तो ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है ना, इसको भगा नहीं सकते। तो दैट्स वाई क्या है ना, एक्स्ट्रा हीट एनर्जी लगेगा। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई बेटा? क्या रे, आ गया सर, आ गया ना, अच्छे से आ गई। ठीक है। सर हाँ सर इसे याद रखना पड़ेगा, डाइमिथाइल ईथर का केस ऐसे पर्टिकुलरली याद रखने पड़ेंगे सभी को। हाँ, इधर जिसमें होगा ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड, देख के लग रहा है तेरे होगा नहीं, याद रखना क्या जरूरत है बेटा, कंडीशन तो तेरे को याद है ना। सर अगर सर? दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड और एक में इंटर और एक में इंट्रा हो तो फिर हाँ, दोनों में से अब किस चुप में हो जा अभी, ठीक है ना? एनर्जी? अभी एक एक करके करो। सर ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया वो हमें याद रखना पड़ेगा। अरे ये तो बेटा तेरे को फटाफट याद हो जाएगा। कैसे, इथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, क्यों हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या है ना, FON का साथ अटैच्ड है, इसमें बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा तू बोल रहा हो जो इसमें ये स्ट्रक्चर दिया हुआ और नहीं दिया हुआ, ऐसे स्ट्रक्चर दे देंगे अभी, ठीक है ना, क्योंकि आप ऑर्गेनिक तो सीखा नहीं अभी, ठीक है ना। ऑर्गेनिक जब सीखोगे तब बेटा ये आपका क्या है ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑर्गेनिक में बेटा इसको बोलते हैं डाईमिथाइल ईथर बोलते हैं, इसको इथानॉल बोलते हैं। अभी तो नोमेनक्लेचर आपको पता ही नहीं है ना, तो ऐसे लिख के रख बेटा क्या है ना, इसका नाम क्या है, आगे जाके हम लोग सीख लेंगे। इसका नाम क्या है, डाईमिथाइल ईथर। क्या है बता, डाईमिथाइल ईथर, ठीक है ना, ईथर। और इसका नाम क्या है, इथानॉल, ठीक है ना, इथानॉल, ठीक है ना, और इथाइल सर हमें दोनों बराबर है, ठीक है। अभी आपको मान ली बेटा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें आपका क्या है ना, स्ट्रक्चर दे देते हैं, है ना, स्ट्रक्चर दे देते हैं, उसके स्ट्रक्चर के लिए आपका क्या है ना, डोंट वरी, है ना। अच्छा और बता, पहले से दिया होगा स्ट्रक्चर। हाँ दिया होगा स्ट्रक्चर। सर हाँ सर जो 8 सितंबर को हमारा पेपर होगा तो उसमें मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बना के पूछेगा क्वेश्चन। हाँ स्ट्रक्चर देंगे तेरे को, ठीक है, उससे आपका पूछेंगे,
स्ट्रक्चर Okay, बना sir. हुआ है, स्ट्रक्चर खुद को बनाना नहीं है। अभी तो तेरे को नोमेनक्लेचर ही पता नहीं है, कैसे करोगे तू? पूरा ऑर्गेनिक सर, सीखोगे क्या? मतलब हाँ? पढ़ाया 10th में सर, तो पूरा ऑर्गेनिक सीखोगे क्या सर इतना तो अभी? पढ़ाया 10th में। हाँ, क्या है, क्या बोल रहा हूँ? 10th में पढ़ रखा है। पढ़ रखा है? कुछ नहीं पढ़ के यही तो रखा है, पढ़- जो पढ़ के रखा है सारे गलत गलत पढ़ के रखा है, भूल जा बेटा। सही तो बताइए मिथाइल क्या होता है, इतना बताइए होगा, CH3 होता है। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा ही है। सर इसमें हमें क्या क्या नोट करना है, ये डायग्राम्स भी बनाने हैं? हाँ, इसमें आपको क्या है ना, ऐसे लिखने देते हैं, स्कूल एग्जाम में भी लिखने देते हैं ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऐसे स्ट्रक्चर दे देते हैं, इथाइल अल्कोहल देके स्ट्रक्चर दे देंगे, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या है, डाइमिथाइल ईथर देके स्ट्रक्चर दे देते हैं। आपको बोलना है इन इथाइल अल्कोहल देयर इज अ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इन डाइमिथाइल ईथर देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड. So extra amount of energy required to break the intermolecular hydrogen bond in case of ethyl alcohol. So that's why क्या है ना, boiling point of ethyl alcohol is greater than that of dimethyl ether. इतना ही लिखना है और कुछ है नहीं। सर आप ये तो इसके मैंने topic समझाने के लिए note बताया करेंगे? तेरे को कैसे बनाना है, ये सब करना नहीं है तेरे को। जस्ट आपको पता होना चाहिए इथाइल अल्कोहल में ना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे का साथ अटैच रहते हैं। इसको भगाने के लिए क्या है ना, पहले ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो दैट्स वाई क्या ना एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है। स्ट्रक्चर बनाना ही है तेरे को ऐसे, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। अरे तो बात इस पेज में से कुछ भी नोट नहीं करना? नहीं, नोट तो करना है, अदरवाइज आगे जाके समझोगे, घर पे जाके क्या समझो, ब्लैंक पेपर है ना, हाँ समझ सर, लोगे। मैं सर नोट बिना कर नोट लिया, पे आगे कैसे पढ़ा समझ दो। लोगे? कर लिया सर नोट। हाँ, तो सर नोट कर लिया। ये बोल रहा है नोट नहीं करना है, तो बिना बैंक पेपर में क्या समझोगे तू? हैं? नोट क्या कर है? रहे हैं। ये तेरा थोड़ी याद रहेगा तेरा ये बेटा, इसमें तो एक आधा घंटा बाद ही भूल जाओगे जब तक नोट नहीं करोगे। सर आप इसका ऊपर कर दो, नोट कर लेंगे इसको। सर हम सीरीज में चलेंगे, इसके बाद मतलब अगला चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे। नहीं, आपका ये होगा बेटा, तेरा शेड्यूल चेंज हो गया ना, अभी रेडॉक्स होगा, है ना, इसके बाद रेडॉक्स यस सर, स्कूल में भी क्योंकि रेडॉक्स ही करवाया था। रेडॉक्स ही करा रहा है ना। हाँ, एनसीईआरटी सीक्वेंस चेंज कर दिया ना। यस सर। सर ऑर्गेनिक कब स्टार्ट होगा? रेडॉक्स का बाद ऑर्गेनिक होगा। यस सर, अच्छा, हम आगे कर दिया। हो गया, सर नोट कर लिया, मैं आगे बताऊं? यस सर। अच्छा देख बेटा, हमारा ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं। आपका क्या है, जैसे ये कंटेनर में इस टाइप का मॉलिक्यूल, तो आपको नाम नहीं याद करना है ना, नाम नहीं याद करना है, इसका स्ट्रक्चर याद नहीं करना है। इसमें आपका क्या है, इसको बोलते हैं ना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, है ना। आपको स्ट्रक्चर याद रखना का कोई जरूरत नहीं है, ऐसे आपका स्ट्रक्चर दे देते हैं। इसका नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये आपका क्या है, एक कंटेनर में है ना। इसमें देख बेटा क्या है ना, ऑक्सीजन क्या है ना, हाइड्रोजन का साथ अटैच्ड है, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और इसमें आपका ना हमारा ऑक्सीजन मिल गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिल गया, तो इसके साथ क्या है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कंटेनर में जब बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल रखोगे, तो एक मॉलिक्यूल क्या है ना, दूसरे मॉलिक्यूल का साथ अटैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये तो सेम मॉलिक्यूल में बेटा क्या है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल का साथ अटैच नहीं होगा। अरे बात समझ में आई बेटा, ये क्या है ना, इसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, तो इसी का अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो दूसरे मॉलिक्यूल का साथ अटैच नहीं होगा, ये इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, इस कंटेनर में हमारा दूसरा कंटेनर में क्या है ना, पैरा नाइट्रोफिनॉल है। क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, है ना, पैरा नाइट्रोफिनॉल है ना, पैरा नाइट्रोफिनॉल है।
ये देख बेटा क्या ना, ये तो बेटा क्या ना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन क्या ना इससे ऑक्सीजन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, सो दैट्स वाई क्या ना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ये क्या करेगा ना, कंटेनर में जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसके साथ क्या करेगा ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें आपका इंटरमॉलिक्यूलर, तो ये आपका क्या ना इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इसके साथ बेटा क्या ना अनदर मॉलिक्यूल, ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो जिसमें आपका कंटेनर में जितना मॉलिक्यूल है एक दूसरे का साथ क्या हो जाएगा ना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसको बोलते हैं ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, है ना, पैरा नाइट्रोफिनॉल। नाम बेटा सीखना नहीं है अभी, है ना, जस्ट आपका क्या ना स्ट्रक्चर देख के आपको पता लग रहा है इसके साथ इसका डिस्टेंस ज्यादा है, सो दैट्स वाई क्या ना हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर फॉर्मेशन नहीं होगा, सो दैट्स वाई क्या है ना दूसरा मॉलिक्यूल का साथ क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। एंड इस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या बोलते हैं ना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का साथ क्या है ना, हमारा ना इसके साथ अटैच्ड है ना, इसके साथ अटैच्ड है। तो इसमें आपका क्या होगा, जैसे एक कंटेनर में रख रहा हो पैरानाइट्रोफिनॉल में, तो क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल का साथ क्या हो जाएगा, ऐसे अटैच रहेगा, है ना, अटैच रहेगा। अभी बता किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पैरानाइट्रोफेनॉल का। पैरानाइट्रोफिनॉल का ज्यादा होगा। क्यों ना, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस क्या है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें बेटा क्या ना सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहा है, एक के साथ दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसमें आपका एक के साथ दूसरे का रिलेशन है। तो पहले रिलेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, तब बेटा क्या है ना ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ना, बॉइलिंग पॉइंट हमारा ना पैरा नाइट्रोफिनॉल, है ना, पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, है ना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से पैरानाइट्रोफिनॉल का हमारा क्या है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना। बात समझ में आए बेटा। तो इंटरमोलिकुलर जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इंटरमोलिकुलर तब क्या हो जाएगा ना, हमारा ना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा। सर एक बार दोबारा समझा दो, मैं सुन नहीं पाया सर। इसमें क्या है सर, हाँ क्या बोलना, अगर सर मेटा नाइट्रोफिनॉल रहेगा तो सर उसमें कैसे फिर नबनिंग करेंगे सर तीनों का? उसमें भी इंटरमोलिकुलर होगा, उसका कारण अलग होगा, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट कैसे करते हैं वो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना बेटा। अभी ऑर्थो एंड पैरा में कंपेयर करो, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, स्टेप वाइज सीख जा बेटा, सीख जाओगे सब, है ना, एक साथ मत सीखने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा इसमें आपका क्या है ना, ये हाइड्रोजन क्या है ना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ये इस ऑक्सीजन का साथ अटैच्ड है। तो ये आपका नाइट्रो ग्रुप का जो बेटा क्या है ना ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो एक कंटेनर में जब रखोगे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का साथ अटैच नहीं होगा, तो सेपरेटली, क्योंकि इस मॉलिक्यूल का अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इस मॉलिक्यूल का अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इस मॉलिक्यूल का अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इस मॉलिक्यूल का अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। बट इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसका तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, बट इससे आपका क्या है ना ये ऑक्सीजन का डिस्टेंस ज्यादा हो गया। सो दैट्स वाई कंटेनर में जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका क्या है ना नाइट्रो ग्रुप का साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का साथ क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ऐसे ये हाइड्रोजन में भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये आपका क्या करेगा दूसरा ऑक्सीजन का साथ अटैच हो जाएगा दूसरा मॉलिक्यूल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का साथ क्या है अटैच्ड है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, ये आपका सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें आपका एक दूसरे का साथ अटैच्ड है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा क्योंकि पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तब ये लिक्विड से क्या हो जाएगा वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है सर। हाँ
सर ये सब स्ट्रक्चर हम लोग ऑर्गेनिक में सीखेंगे ना? ऑर्गेनिक में सीख जाओगे बेटा। बनाना। हाँ बिल्कुल। सर लेकिन ये स्ट्रक्चर तो क्वेश्चन में गिवन होगा ना, तो सर हम लोग हाँ स्ट्रक्चर क्यों लर्न कर रहे हैं? अभी सीख रहा हो, जो सीख रहा हो सीख बेटा। वो लर्न तेरे को ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बता देते तो तेरे को स्ट्रक्चर पता चल जाते। कैसे कैसे बातें सर करते। ये पैरा क्या लिखा हुआ है सर? पैरा नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या होता है? ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं। इसका जो नाम है बेटा, इसको बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड इसको बोलते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, नेमिंग है इनकी स्ट्रक्चर। हाँ नेमिंग है। सर ये तो बहुत बड़े बड़े हैं। अरे बड़े बड़े कुछ नहीं है, तू भी बड़े हो गए। प्लीज स्क्रॉल डाउन। हाँ तो सर जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना, क्योंकि वो हाँ इंटरमॉलिक्यूलर है। हाँ सही बताया तूने, अभी तो तेरे सही बता दिया तूने। सर समझ आ गया सर। समझ आ गया सर। नीचे मेंशन कर सकते हैं इनके कि मोर बॉइलिंग पॉइंट, लेस बॉइलिंग पॉइंट। हाँ हाँ, मोर बॉइलिंग पॉइंट, लेस बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट हम लोग बताते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल जैसे कंटेनर में है ना, वाटर मॉलिक्यूल है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, वो जो बता रहा था ना, वही हम लोग बता रहा हूँ। देख बेटा, उसमें वो पूछा था जो हमारा क्या ना, अभय ना, क्या कौन पूछा था, हाँ अभय पूछा था। देख बेटा, इसमें एक पॉइंट लिख के रख, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज is responsible for हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या है, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बेटा, जैसे हमारा एक कंटेनर में वाटर रख दिया, तो वाटर का बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा बेटा, है ना। एक कंटेनर में वाटर है, तो वाटर में क्या है ना, बहुत सारा मॉलिक्यूल है। आपको बताना है एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन किया। जैसे देख बेटा, इसमें हमारा क्या है ना, ये वाटर का स्ट्रक्चर है, हम लोग तो स्ट्रक्चर सीख गया बेटा। इसमें देख, इसमें आपका क्या है ना, ये आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसके साथ क्या होगा ना, इसमें देखो बेटा क्या है ना, अनदर वाटर मॉलिक्यूल है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन किया, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। अनदर वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ बेटा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये अनदर वाटर मॉलिक्यूल। इसमें आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा क्या है, ऐसे कोई मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल जैसे आपका क्या है ना, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके में देख, इस वाले ऑक्सीजन का साथ ये हाइड्रोजन अटैच है, तो इसके में क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होने से क्या हो जाएगा, ये डेल्टा नेगेटिव का साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। एंड इसमें डेल्टा नेगेटिव है, तो अनदर वाटर मॉलिक्यूल ले ले, उसमें आपका क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन का साथ, इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव का चार्ज का साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो एक वाटर मॉलिक्यूल, बीच वाला वाटर मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं, ये कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन किया, देख बेटा 1 2 3 4, है ना, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन किया। तो 1 वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड कितना फॉर्मेशन करेगा ना, 4। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज जितना होगा उतना ही बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, 4
हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, एक आपका ना वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा ये बता, एक HM मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? HM मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? एक HM मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? 3 करेगा बेटा तेरे। हाँ, इसमें बेटा हाँ, ये बता, ये आपका डेल्टा नेगेटिव, ये आपका डेल्टा पॉजिटिव, तो कितना डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव है इसमें? कितना है? अरे कितना है बता? 2 है ना, तो Yes, 2 sir. होने से क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें देख, ये मॉलिक्यूल में हमारा क्या है, कितना डेल्टा पॉजिटिव कितना डेल्टा नेगेटिव है इसमें? देख बेटा 2 डेल्टा पॉजिटिव 2 डेल्टा नेगेटिव, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो एक HM मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? कितना करेगा? 2 करेगा ना। अच्छा ये बता, 2 करेगा। अच्छा एक एमोनिया मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन बता सकते? देखते हैं किसका दिमाग चलता है बेटा। एक एमोनिया मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं? 0 एक एमोनिया मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन 0 बॉन्ड सर, फॉर्मेशन 0 कर सकते हैं, है ना? सर वो एक सर NH3 सर एक कर सकता है ना, क्योंकि सर इसके ऊपर 6 होगा। 6 बेटा तेरे अभय कुमार राइट आंसर, बाकी सारे गलत आंसर, ठीक है ना। इसमें देख, ये आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का साथ अटैच है ना, तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इसमें डेल्टा नेगेटिव, इसमें आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इसमें आपका डेल्टा नेगेटिव। ये आपका डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, कितना डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव है? 6 है। तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएंगे बेटा? 6, है ना। सर ये आप डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बता रहे हैं? अरे बेटा ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बता? हाइड्रोजन नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा? बिल्कुल रिवाइज नहीं किया बेटा। हाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हम लोग बताया था फॉन नकल BR इस करे पहलवान, बेटा याद किया नहीं तूने? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इसमें आपका क्या ना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन है, तो इसमें आपका क्या है ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। जैसे तेरे को बताया था बेटा, HCl में किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव आएगा? HCl में हाँ H पॉजिटिव Cl H नेगेटिव। पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव आएगा ना। तो ये बता, एक इथानॉल मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? एक इथानॉल मॉलिक्यूल, इथानॉल में मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा बता? दो होगा सर, 2 होगा ना। ये हाइड्रोजन तो करेगा नहीं, कार्बन का साथ अटैच्ड है, तो इसमें आपका क्या है ना, ये इसमें डेल्टा पॉजिटिव इसमें डेल्टा नेगेटिव, तो दैट्स वाई क्या ना 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते है ना। बहुत सिंपल। हम लोग पहले कंडीशन देखना है, हाइड्रोजन क्या है ना, FON का साथ अटैच होता है और नहीं होता है ना। जैसे HBr में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बता? HBr में 2, एक भी नहीं सर, एक भी नहीं है बेटा, 0 अभी बताया। हाइड्रोजन किसके साथ अटैच्ड है बेटा? ब्रोमीन का साथ। किसके साथ होना चाहिए? किसके साथ होना चाहिए? हाँ फोन का साथ, फोन याद रहेगा बेटा। तो बॉन्ड ही नहीं होगा ना, डायरेक्ट बॉन्ड ही नहीं होगा। फोन होने से क्या हो जाएगा, तब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसका बेटा 0 होगा, है ना, कंफ्यूज मत होना, है ना। इसमें हाइड्रोजन वाटर के साथ होता तो हो जाता है। हाँ वाटर के साथ होते तो हो जाते, वाटर और HBr का मिक्सचर में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। हाँ सर ये जो है CH3 और CH2 वाले में इसमें दो H बॉन्ड होंगे ना? हाँ 2 H बॉन्ड होंगे, है ना, इसमें 2 होंगे। सर अगर ये HBr वाटर के साथ होगा तो कितने बॉन्ड बनेंगे? तो एक HBr का साथ एक ही बनेंगे, ठीक है। सर HCl के केस में क्या होगा? हाँ HCl में 0 होगा। HCl में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। अच्छा क्यों सर? हाँ सर क्यों सर? होगा
अरे FONCl होगा ना? हाँ, FON का साथ अटैच्ड है, इसमें बेटा HCl रख दिया, HCl में बेटा HCl रख दिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। लेकिन वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाँ, तो इसमें आपका FON नहीं है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नहीं ना, तो उस वजह से नहीं होता है। अच्छा सर इसीलिए ना ये ड्राई होता है तो एसिडिक प्रॉपर्टी ने शो करता है सर ये HCl? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, सही बताया तूने। अच्छा, नोट कर लिया? नो सर, अभी करने हैं। कर ले। नहीं किया। सर सर HBr में एक कैसे बनेगा एक बार बताना, जब वो वाटर के साथ होगा। अरे वाटर में क्या है, इसमें आपका क्या है बेटा, इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, HBr में आपका क्या है ना, ना पार्शियली तो नेगेटिव होगा लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं है, तो उस वजह से हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, तो इसके साथ बनाएंगे ना। यस सर, तो वो डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा हाँ वो। हाँ, तो सर फिर उसको मतलब दो नहीं होंगे? नहीं, क्यों सर? अरे नहीं होगा तो नहीं होगा, तो बेटा इसमें तेरा क्या है, इसमें ज्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं आता है ना, तो एक ही नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन वो भी कम अमाउंट है ना, तो उस वजह से एक ही बनेगा। प्लीज थोड़ा डाउन। हाँ, सर ये स्ट्रक्चर बना लिया, नीचे कर दिया। बना लिया? यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। बन गया। सर ये क्या किया आपने, H का +8 F का -8 को 2 क्यों लिख रखा? +8 नहीं है बेटा, ये डेल्टा डेल्टा है है, वो। डेल्टा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाँ सर। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसमें आपका 6 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, डेल्टा रे बेटा, इसको डेल्टा बोलते हैं ऐसे, 8 नहीं है रे बेटा। सर वो कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, चलो। सर हाँ सर जो HBr है सर वो कोई H2O से बॉन्ड करेगा सर, हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनेगा तो सर उसका जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से भी तो बना सकता है सर हाइड्रोजन बॉन्ड। किसका? HBr का। हाँ, वाटर के ऑक्सीजन के साथ। कौन बनाएंगे? HBr का जो हाइड्रोजन है। HBr का हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे बेटा, हाइड्रोजन उसमें सफिशिएंट चार्ज होता है क्या? हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बना सकते, ये हाइड्रोजन बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते, ये हाइड्रोजन नहीं बना अच्छा। सकते बेटा। यानी सर हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा वो अगर F1 किसी एलिमेंट के साथ मतलब ज्वाइन किया तभी चार्ज आता है उसके ऊपर। हाँ, तो बेटा कल से तो वही बता रहा हूँ, 24 घंटा। यस सर, यस सर। तेरे को कल से तो वही बता रहा हूँ, और ये कॉन्सेप्ट ना बहुत सारा स्टूडेंट तेरा वो बेटा पास आउट हो जाते हैं तो क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा, 12 तो पास कर जाते हैं लेकिन क्या HCl ना और क्लियर नहीं। H2S के केस में भी यही होगा जो HBr में हुआ। अच्छा सर सर ये जो क्लोरीन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कितनी कम होती है? हाँ, वो कम होती है और बहुत कम होती है, उस वजह से आपका क्या है ना, नहीं बना सकते, साइज भी ज्यादा हो जाता है ना, तो उस वजह से नहीं बना सकते। अच्छा अच्छा, इसमें देखो बेटा क्या है ना, हमारा हम लोग, अच्छा तो अब लोग बेटा ये वेक्टर एडिशन पता है बेटा, दो वेक्टर का एडिशन के लिए यस क्या सर, पता फॉर्मूला है। यूज करते हैं? पता है। पक्का सर। पता यस है? सर। कैसे? यस सर। यस
बता रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर एडिशन इज का, इक्वल्स जैसे टू ए अंडर रूट वेक्टर बी वेक्टर है तो इसका एडिशन में फॉर्मूला क्या होगा? रूट एडिशन अंडर में ए स्क्वायर प्लस सर रूट प्लस 2ab हाँ cos बिल्कुल थीटा सही ये है, रूट अंडर। बिल्कुल सही है। अच्छा हम लोग बेटा ऐसे लिख सकते म्यू रिजल्टेंट, है ना, रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, ये म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस म्यू 1 न्यूटन म्यू 2 cos थीटा। कॉस थीटा, है ना। वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला पता है ना बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा मैंने म्यू मान लिया, आप लोग बेटा ए लिखते हो, बी लिखते हो, और आपका क्या है ना, इसमें आपका क्या है ना, ऐसे ए बी कॉस थीटा। अच्छा कॉस बता, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना है बता, कौन बता सकते हो? -1 -1, बहुत बढ़िया। कॉस 120 का वैल्यू -1/2 -1/2, बिल्कुल सही है। अच्छा कॉस आपका 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बता? तो हाफ 1/2 1/2। अच्छा कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बता? 1 बहुत बढ़िया, अरे बेटा बहुत बढ़िया। अच्छा ये बता, मान ले बेटा क्या नाम हमारा ए है, इधर एक वेक्टर है, इधर एक वेक्टर है ना, तो इसका क्या नाम, ये आपका 180 डिग्री है, तो ये आपका क्या नाम μ1 वेक्टर है, ये आपका μ2 वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा बता? सर μ1 माइनस μ2 माइनस μ1 हाँ तो क्या रिजल्टेंट μ2 रिजल्टेंट माइनस वेक्टर क्या μ1 होगा? μ2 रिजल्टेंट माइनस वेक्टर μ1 क्या डिफरेंस होगा? होगा दोनों का। हाँ डिफरेंस होगा सर, डिफरेंस क्या ग्रेटर होगा? माइनस difference स्मॉलर। दोनों का मान ले μ2 माइनस मैग्नीट्यूड, μ1 होगा। मैग्नीट्यूड इसका भी मैग्नीट्यूड ए है और इसका भी मैग्नीट्यूड ए है, तो बता बेटा रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। जीरो Zero? होगा, बहुत बढ़िया Zero. बेटा। ये रिजल्टेंट जीरो हो वेक्टर। जाएगा ना, रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, हमारा हो जाएगा ना ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस क्या हो जाएगा, ए इंटू ए कॉस कितना डिग्री, कॉस कितना डिग्री 180 डिग्री, है ना 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना रहता है बेटा? कॉस 180 डिग्री का -1, तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और -1, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 0 होगा। बिल्कुल बढ़िया, है ना, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा ये बता, जैसे मान ले बेटा क्या ना हमारा ए है, इधर बेटा बी है, इधर बी है, इधर आपका बी है ना, इसमें आपका क्या ना इसमें भी ये 0 आपका ए आपका क्या हो जाएगा, ए इधर बेटा ए और इधर बेटा वेक्टर क्या है, ए है ना, ये आपका 120 है, बता रिजल्टेंट क्या होगा? 0 सर। रिजल्टेंट 0 होगा पक्का? अरे 0 होगा? यस सर, क्योंकि बी हाँ, इक्विलिब्रियम में आ यस जाएगा सर, क्योंकि नीचे वाला का सर स्ट्रेट हो जाएगा और जो ऊपर वाला को कैंसिल कर रिजल्टेंट देगा। आएगा ना बेटा, कैसे देख, इन दोनों का रिजल्टेंट ले ले, रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा ना, इसमें इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, हम लोग म्यू रिजल्टेंट लिख देते हैं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू ए कॉस कितना डिग्री, कॉस कितना डिग्री बता? 120 डिग्री। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा देखिएगा, इसमें ए स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा ना माइनस कितना होगा रे बेटा, 1/2 हो जाएगा ना, cos 90 plus 30 इन 1/2 है ना, ये आ जाएगा, है ना, cos ये 2 pi by पहले 2 था। plus theta अच्छा आ तू बेटा जाएगा, ऐसे तो कंफ्यूज हो रहा तो theta हो ऐसे जाएगा। लिख दे -1/2, ये लिख सकते ना, अरे लिख सकते ना। अच्छा दिस वन इक्वल टू क्या होगा, दिस वन इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा सर, इक्वल रूट टू ए क्या हो स्क्वायर जाएगा, minus sin theta हो ये जाएगा। होगा, ये होगा, है ना, एंड ये आपका इधर है, ये आपका इसका रिजल्टेंट क्या है ना, ये है, और इसका रिजल्ट इसका क्या है ना, ये है, फिर से क्या है 180 हो गया, तो म्यू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। अरे बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट ले लिया, ये है, यस सर, फिर से आपका क्या ना इसके साथ इसका क्या है 180 डिग्री है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। अच्छा ये आप लोगों को पता है, चलो बहुत बढ़िया, वेक्टर एडिशन पता सीख गया आप लोग। अच्छा अभी देख इसमें हमारा क्या है, सर फिजिक्स कहाँ से आ गई केमिस्ट्री में? अरे केमिस्ट्री में आ जाते हैं। अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, बॉन्ड मोमेंट, है ना, बॉन्ड
मोमेंट, है ना। अच्छा, पहले थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट सिखा देता हूँ, तो उसके बाद ये बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। हाँ अच्छा, बॉन्ड मोमेंट सिखा रहा हूँ पहले। डाइपोल मोमेंट, है ना। अच्छा, डाइपोल मोमेंट, डाई का मतलब क्या होता है? एक होता है और दो होता है और 5 होता है। दो होता है, दो। हाँ डाइपोल, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। देख जैसे हम लोग बेटा इसमें हम लोग क्या है, एच का बीच में बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड पेयर क्या है ना, एग्जैक्टली मिडिल पे रहता है। सीएल का बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली मिडिल पे रहेगा। बट HCl पे बॉन्ड है, बता बेटा इसमें बॉन्ड पेयर बेटा एग्जैक्टली मिडिल पे रहेगा, सीएल की किसका तरफ डायरेक्शन रहेगा। रहेगा? सीएल हाँ, इसमें हमारा क्या है, बिल्कुल सही कहा, इसमें आपका क्या है ना, इसका डायरेक्शन में आएगा, है ना, इसका डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, ये जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, सही सही देख बेटा, बॉन्ड पेयर लिखना मत अभी, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन किसका है ना, क्लोरीन का है। एक दूसरा हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन किसका क्लोरीन है? का। दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। बेटा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का साथ वापस आ रहा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या है ना, क्लोरीन का डायरेक्शन में आ रहा है, सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा ना, इसमें आपका पार्शियल क्या होगा, पार्शियल नहीं, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन पे सर, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे क्या हो जाए, इसमें आपका पार्शियल नेगेटिव होगा और इसमें आपका पार्शियल पॉजिटिव। तो एक बेटा देख, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल। नहीं समझ आया सर। है ना, इसमें आपका ये इलेक्ट्रॉन क्या है ना, क्लोरीन का डायरेक्शन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का डायरेक्शन में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है ना, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें आपका पार्शियल नेगेटिव होगा एंड इसमें क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देखना रिपल्स नहीं करेगा अगर नेगेटिव होगा तो। अरे नेगेटिव होगा तो बेटा इसमें आपका ऑक्टेट फुलफिल करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है ना, सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड पेयर बेटा इधर आएगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देख इसमें ना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लोरीन का डायरेक्शन में आ रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का डायरेक्शन में आ रहा है, सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इसमें आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपका बता बेटा NH में बॉन्ड है, तो इसका जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर में आपका बॉन्ड पेयर किसका डायरेक्शन में रहेगा, नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन का डायरेक्शन। इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का, सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, इसमें आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें आपका पार्शियल क्या है ना, नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, इसको बोलते हैं डाइपोल, एंड इलेक्ट्रॉन का मोमेंट हो रहा है, सो दैट्स व्हाई क्या है, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं इसको, डाइपोल मोमेंट, है ना। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का वजह से आपका क्या है ना, इसमें डाइपोल क्रिएट हो रहा है। डाइपोल का मतलब क्या है ना, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल क्रिएट हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं, है ना। एक पॉजिटिव पोल और एक आपका नेगेटिव पोल हो रहा है, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट, है ना। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी आपका क्या है ना, बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं। ये जो बेटा क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इस कारण पे बॉन्ड पेयर क्या है, क्लोरीन का डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट, है ना। बॉन्ड मोमेंट किसको बोलते हैं ना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका डायरेक्शन में क्या है ना, बॉन्ड पेयर आता है, सो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड मोमेंट। बता बेटा नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड मोमेंट किस डायरेक्शन में रहेगा, किस डायरेक्शन में रहेगा, नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन की तरफ इसका बॉन्ड मोमेंट रहेगा। बता बेटा नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में बॉन्ड है, बॉन्ड मोमेंट किसका डायरेक्शन में होगा, क्लोरीन की तरफ रहेगा। क्लोरीन की तरफ, बहुत बढ़िया। बता बेटा फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन का बीच में बॉन्ड है, फ्लोरीन की तरफ रहेगा बॉन्ड मोमेंट। अच्छा ये बता, जब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का बीच में बॉन्ड रहेगा, किसका डायरेक्शन में रहेगा, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ रहेगा बॉन्ड मोमेंट। अच्छा ये बता, जैसे आपका क्या है ना, हम लोग कार्बन एंड ऑक्सीजन का बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड मोमेंट किसका डायरेक्शन में, ऑक्सीजन की तरफ होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डायरेक्शन में रहेगा, बहुत बढ़िया।
है ना, जो मोर सर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन और एलिमेंट है। फ्लोरीन में, सर नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की तरफ क्यों है? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसीलिए। ये कैसे कैसे, अरे थोड़ा बहुत तो रिवीजन किया करो, है ना, थोड़ा बहुत तो रिवीजन किया करो। भूल सर क्यों पूरा जाते हो? रिवीजन करते हैं। क्या 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 खाते हो, भूल जाते हो बेटा? FON, फॉन, नकल, बियार, इसकरे, हाँ इसकरे, पहलवान, बताया था तेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड मोमेंट फ्लोरीन का डायरेक्शन में रहेगा। अच्छा, अरे फास्फोरस के बाद क्या लिखा है आपने? H हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अच्छा देख, रिजल्टेंट वेक्टर आपको निकालना है ना, रिजल्टेंट वेक्टर आपको निकालना है। जैसे आपका ना ये हमारा क्या है ना, CO2, इसका डाइपोलमेंट जो है ना, रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंट इज कॉल्ड डाइपोलमेंट, है ना। इसमें डेफिनेशन में लिख लेता हूं, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ बॉन्ड मोमेंट, बॉन्ड, सर बॉन्ड मोमेंट है या फिर बॉन्ड मूवमेंट है? नहीं मोमेंट, इसको मोटे मोमेंट ही बोलते हैं, है ना, बॉन्ड मोमेंट। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ बॉन्ड मोमेंट इज कॉल्ड डाइपोलमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ क्या है ना, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ बॉन्ड मोमेंट, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ बॉन्ड मोमेंट इज कॉल्ड डाइपोलमेंट ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और आपका क्या है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट, है ना। अच्छा, इसमें देख, इसमें हम लोग जैसे बेटा CO2 मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, है ना, इसका डाइपोलमेंट 0 होगा और नॉन 0 होगा, ये फाइंड आउट करते हैं, है ना। CO2 मॉलिक्यूल का ना डाइपोलमेंट हमारा 0 होगा और नॉन 0 होगा, है ना, ये फाइंड आउट करते हैं। ये बता इसका बेटा क्या है ना, इसका बॉन्ड मोमेंट किसका डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ में। एंड इसका बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा। तो दिस इज कॉल्ड, जिसका रिजल्टेंट वेक्टर 0 होता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अच्छा, इसमें बता बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसका रिजल्टेंट वेक्टर बेटा 0 होगा और नॉन 0 होगा, बता। रिजल्टेंट वेक्टर होगा, नॉन 0 होगा, जीरो। अच्छा, इसमें देख, इसमें इधर होगा, इसमें इधर होगा और इसका बेटा इधर होगा। तो ये मान ले ए वेक्टर है, ए वेक्टर है और इसका ए वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट ले ले, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए आएगा। इसके साथ ए वेक्टर ले, क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना। अरे आएगा और नहीं आएगा, अभी तो बताया वेक्टर एडिशन आएगा सर, आएगा, है ना। तो इसमें आपका इन दोनों का वेक्टर ले, ये 120 एंगल है ना, 120, तो इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ये आएगा। इसके साथ ये वेक्टर ले, ये आपका 180 में है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट डाइपोलमेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। सो दैट्स व्हाई क्या है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूल बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अच्छा, ये बता, ऐसे कोई मॉलिक्यूल है, ऐसे हमारा क्या है, कोई मॉलिक्यूल है, इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन है ना, एंड इसका बीच में जो एंगल है, एंगल बता देता हूं मैं कितना है ना, 60 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। और इसमें हमारा क्या है ना, ऐसे कोई मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना, इसमें आपका क्या है, इन दोनों का बीच में जो एंगल है वो आपका 180 है। तो बता बेटा किसका डाइपोलमेंट 0 है, किसका डाइपोलमेंट नॉन 0 है। 180 वाले का 0 है। सेकंड वाला का 0 है सर, पहला वाला का 0 वाले का तो 0 होगा सर, 180 वाला 0, 180 वाला 0 होगा, है ना, 180 वाला 0 होगा। और इसमें क्या हो जाएगा
नॉन जीरो होगा। क्यों नॉन जीरो ना, इसमें आपका क्या है बता, 60 डिग्री एंगल है, तो ए वेक्टर में का बीच में क्या ना 60 डिग्री एंगल है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा बता, रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू ए। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है रे बेटा, कॉस 60 डिग्री का 1/2 इसमें आपका क्या हो जाएगा ना 1/2 हो जाएगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ना, इसमें आपका क्या है ना 2a स्क्वायर, cos 60 क्या है 1/2, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा ना a रूट 3 है ना, a रूट 3 बिल्कुल सही कहा है ना, रूट 3a। अच्छा सर ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छा हाँ छोड़ दे बेटा, उसमें और क्या करना है तेरे को, थोड़ी a का वैल्यू निकालना है। ये बता इसका कितना आएगा, इसमें ये आपका ऐसे दिया गया है ना, ये मॉलिक्यूल, इसका बीच में जो एंगल होता है ये आपका 120 डिग्री होता है ना, 120 डिग्री। अभी बता इसका ये वेक्टर, इसका ये वेक्टर है ना, इसमें कितना आएगा बता, इसमें कितना आएगा ना, इसमें ए आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा ना बेटा, क्या इसे देख बेटा, इसमें आपका म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू ए, कॉस कितना डिग्री रे बेटा, कॉस 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, ये आ जाएगा तेरा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस क्या हो जाएगा ना, ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा -1/2, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये आएगा है ना, ये आ जाएगा। तो बता बेटा इन तीनों में अरेंज करने बोले तो डाइपोलमेंट का ऑर्डर क्या होगा, ए बी सी, डाइपोलमेंट का ऑर्डर क्या होगा, डाइपोलमेंट का ऑर्डर क्या होगा बता, इसमें डाइपोलमेंट का ऑर्डर सर सबसे ज्यादा सी आएगा, उसके बाद ए आएगा है ना, है ना सी और फिर बी मोमेंट, पहले सबसे √3 का वैल्यू क्या है रे बेटा 1.732, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ए का वैल्यू ज्यादा होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा ना हमारा सी आ जाएगा, एंड सबसे कम किसका होगा, बी का होगा। सर हम जैसे cos 120 करेंगे तो उससे तो सर cos 90 + 30 हो जाएगा, तो उससे सर sin -30 डिग्री, सर माइनस sin 30 डिग्री नहीं होगा, कितना आ रहा है देख, तो -sin30 तो 1/2 होता है, -1/2 होता है ना, हाँ ठीक है, तो इसको एक बार लिख ले सर लास्ट वाले को हम लास्ट वाला दिखा दो, सब तो लिख लिया सर, लास्ट वाला एक, हाँ लास्ट वाले देख सर, लास्ट में जो 3 थे उनको पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे ना, जिसमें 0 नहीं आ रहा है। हाँ इन दोनों क्या हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल, ए एंड सी क्या हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल, एंड बी को क्या बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही कहा। हाँ सर जैसे कि मतलब मान लो क्लोरीन की जगह हमारे पास आ गया फ्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी आ गया सही, तो उस केस में कैसे करेंगे, करेंगे हम लोग, कराओगे डिस्कस। हाँ ओके सर। अच्छा सर ये तो सर फैजान रूल से सर उल्टा है ना सर, इसमें कोवैलेंट में आयनिक अरे कैरेक्टर तू बेटा कोवैलेंट, हाँ कोवैलेंट मॉलिक्यूल देख रहा हूँ ना मैं, फैजान रूल थोड़ी आयनिक मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं, इसमें फैजान सर उससे उल्टा है ना, ठीक हाँ, क्योंकि फैजान्स में तो हम क्या कहते हैं आयनिक में कोवैलेंट देख रहे थे, और इसमें कोवैलेंट में आयनिक दिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया सर और नीचे कर दूं, बिल्कुल सही कहा तूने। अच्छा केमिस्ट्री बेटा इजी है, स्कोरिंग है ना, मार्क्स बहुत ज्यादा लगता है तो मजा आ रहा है, लेकिन क्या है ना इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारा जैसे क्या है, कौन बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड में पढ़ते हैं, ऐसे करोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे सर कंफ्यूज नहीं करना है बेटा, ठीक है, स्ट्रेट वे में पढ़ाई किया करो, ज्यादा चीज एक साथ लेके पढ़ोगे तो कंफ्यूज बेटा बहुत ज्यादा होगे, और बेटा पूरा हचपच हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा तेरा, है ना।
सर ये स्कूल ए में सी और बी क्या है? सर ए तो वेक्टर हो गया सर, सी और बी क्या है? सी और बी क्या है बेटा? इसमें सी और बी क्या है? क्या लिख दिया तेरे को? इसका ए कंपाउंड, बी कंपाउंड, सी कंपाउंड लिखा ना। सर बी इसमें भी कंपाउंड। कंफ्यूजन। हाँ ठीक है ना। अरे सर, हेलो, हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कभी कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं मैंने, तो टॉपिक खत्म करने से पहले ही हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, कल मैं उसको बता दे सारे। हाँ 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 ठीक है। मैंने तो क्लास में चैप्टर खत्म करने के बाद बोल देता हूँ कौन सा टॉपिक छूट गया, बताओ। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। अच्छा हम्म, अच्छा ये बताओ, इसमें आपका क्या है ना? हो गया बेटा, ए बी सी लिख लिया? हो गया। हो गया ना? हाँ यस ठीक है। यस सर। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट लेख जैसे आपका ये देखो बेटा क्या है ना, जैसे हमारा ये है अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिखना, लोन पेयर मोमेंट, लोन पेयर मोमेंट acting in outward direction of central atom, है ना? अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो बेटा क्या है ना, इसमें जैसे हमारा क्या ना एमोनिया है ना? एमोनिया है, इसमें ये बता, इसमें एक लोन पेयर रहेगा, है ना? लोन पेयर, तो लोन पेयर का मोमेंट क्या हो जाएगा ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में काम करते हैं। लोन पेयर का मोमेंट क्यों ना, इसके साथ बेटा क्या ना बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है इसका रिपल्सन होता है ना? सो दैट्स व्हाई लोन पेयर का मोमेंट क्या हो जाएगा ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। किस डायरेक्शन में काम करेगा ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है ना? जैसे NF3 है, NF3 में भी आपका क्या है ना, लोन पेयर मोमेंट क्या हो जाएगा ना, लोन पेयर मोमेंट क्या हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है ना? अच्छा अभी बता, इन दोनों में ज्यादा पोलर कौन सा होगा, ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होगा? देखो बेटा NF3। इसके लिए ना, इसमें हमारा क्या है, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो इसका वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में रहेगा? इधर रहेगा। इसमें भी आपका क्या ना इस डायरेक्शन में रहेगा, इसका इस डायरेक्शन में रहेगा, है ना? तो सारे वेक्टर क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में है ना? सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड हो जाएगा। इसमें आपका क्या होगा, देख, नाइट्रोजन फ्लोरीन में कौन सा बेटा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बताओ? हाँ फ्लोरीन है। तो इसका वेक्टर इधर रहेगा, इसका वेक्टर इधर रहेगा,
इसका वेक्टर इधर रहेगा, और लोन पेयर का मोमेंट क्या है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कौन सा ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा? वेक्टर बेटा किसका ज्यादा होगा बताओ? NF3। हाँ, वेक्टर किसका ज्यादा होगा? सर ये कैसे पता लगाएंगे? सर इसमें जीरो वेक्टर नहीं होगा क्योंकि ये सारे सर एफ की डायरेक्शन में है ना। अच्छा देखो बेटा, इसमें जैसे मान ले बेटा क्या है ना, हम लोग इसको छोड़ देते हैं, इसमें आपका ए है, इसमें आपका क्या है ना, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है, और इस डायरेक्शन में 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर है, और एक में आपका क्या है ना, ए है, इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में, और सारे वेक्टर क्या है ना इसी डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट किसका ज्यादा होगा? सर ए का। हाँ, कौन सा? ए का सर। हाँ, सेकंड ये वाला, वाले सेकंड का, वाला सर। एक का सेकंड हाँ, वाला। सेकेंड वाले का सेकंड होगा वाला ना, सर। सेकेंड वाले का होगा बेटा, सेकेंड वाले का होगा, ठीक है ना, और कैसे? सेकेंड वाले का ना रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि सारे क्या ना सेम डायरेक्शन में है, और इसमें क्या है ना 3 बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक ऐड ऑपोजिट हो जाएगा डायरेक्शन सर, में, सेकंड वाला में 3 सर तो ऐड हो जाएगा। सारे ऐड हो जाएगा, और इसमें क्या है पार्शियली, पार्शियली क्या होगा, कैंसिल आउट होगा ना, पार्शियली कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। क्यों ना, इन तीनों का वेक्टर क्या है, इधर काम करेगा, इधर काम करेगा, और ये वेक्टर क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा ना, इसमें आपका क्या है ना, इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, ये वेक्टर जीरो क्या हो वेक्टर जाएगा, होगा। हाँ, इसमें आपका क्या है ना सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इसमें क्या है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका क्या हो जाएगा पार्शियली आपका कैंसिल आउट होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। सिमिलरली जैसे हम लोग बेटा क्या है ना NH3 बताया, NH3 एंड NF3, NH3 में क्या है ना, ये लोन पेयर मूवमेंट है, और इसमें हमारा क्या है ना, ये आपका क्या हो जाएगा ना, ये आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेटिव है, तो इसका वेक्टर इधर रहेगा, इसका वेक्टर भी इधर रहेगा, इसका वेक्टर भी इधर रहेगा, तो सारे वेक्टर क्या है सेम डायरेक्शन में है ना, सारे ऐड हो जाएगा। एंड NF3 में क्या हो जाएगा, NF3 में देखो बेटा लोन पेयर का मूवमेंट क्या है इस डायरेक्शन में है ना, एंड एफ का ये आपका NF बॉन्ड का बॉन्ड मूवमेंट क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो बता बेटा कौन सा किस में डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा ना, NH3 का। क्यों ना, इसमें आपका क्या है पार्शियली कैंसिल आउट होगा, इन तीनों का रिजल्टेंट इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और इसमें क्या है इन तीनों का रिजल्टेंट जो होगा इस वेक्टर का साथ क्या है ना सेम डायरेक्शन में है। सो दैट्स व्हाई डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा ना, डाइपोल मोमेंट है ना, मोमेंट ऑफ क्या हो जाएगा ना, डाइपोल मोमेंट ऑफ क्या हो जाएगा ना, NH3, NH3 इज ग्रेटर देन NF3, है ना, NF3 ये हो जाएगा। तो बताओ बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है? सर एक बार ही अच्छा देखो बेटा ऊपर वाले का बता दो एक बार। ऊपर वाले NF3 में कैसे कैंसिल आउट हो गया डाइपोल मूवमेंट? अरे तू तो अभी बता रहा हो, इन दोनों में बता, इन दोनों में किसका बेटा रिजल्टेंट वेक्टर ज्यादा होगा, इसमें होगा और इसमें होगा। सर वो तो एंगल, हाँ डायरेक्शन देख के बताएंगे तो बी का ज्यादा होगा रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ बी का ज्यादा होगा, वही डायरेक्शन देख के बता। इसमें आपका क्या ना 3 का ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका बेटा क्या ना ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें आपका क्या ना ये तीनों का ही बेटा सेम डायरेक्शन, और इसका भी डायरेक्शन क्या है ना सेम डायरेक्शन है, तो किस में रिजल्टेंट ज्यादा होगा, किस में रिजल्टेंट ज्यादा होगा, ए में ज्यादा हो जाएगा ना, तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा हो जाएगा, है ना, डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर लेकिन ये हाइड्रोजन के केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा और जो फ्लोरीन के केस में रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन पे रिजल्टेंट होगा तो वो तो ज्यादा होगा ना, कम होगा ना फ्लोरीन वाले से। अरे इसमें वेक्टर बेटा कैंसिल आउट हो रहा है, और इसमें क्या है वेक्टर बेटा क्या ना ऐड हो रहा है। सर हाँ सर आपने जैसे हाइड्रोजन का भी वेक्टर वो अपवर्ड डायरेक्शन में और फ्लोरीन का डाउनवर्ड, सर हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? नाइट्रोजन फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनिक कौन है? अच्छा हाँ ओके सर, हाँ ठीक है सर, है ना। सर कैंसिल आउट कैसे होता है वो? ये तीनों का बेटा रिजल्टेंट जो लोगे इसके साथ बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा पार्शियली, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना,
तू तो अभी बताया ये बेटा, सिर्फ एक वेक्टर इधर full एक वेक्टर इधर है ना। कुछ इसमें बता ए आपका क्या है ना, ए मान ले बेटा ए है और ए आपका बी है। ए ज्यादा होगा और आपका क्या है ऐसे है, ए जिस डायरेक्शन में है बी भी सेम डायरेक्शन में है, किसका रिजल्टेंट ज्यादा होगा बता इन दोनों तो में ये तो पता है ये वाले का ज्यादा होगा, पर मैं पूछ रही हूँ वो कैंसिल कैसे होगा सेकंड अरे वाला। सेकंड वाले इसमें कैंसिल होगा, तू बता इसमें कैंसिल होगा। यस सर। तो इसमें ऑपोजिट मान ले हाँ ऑपोजिट है ना, तो इसमें भी कैंसिल हो जाएगा। इन तीनों का रिजल्टेंट जब लोगे ये बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसका क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सर उन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर वाले से जो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। पार्शियली कैंसिल आउट होगा, कंप्लीट बेटा ये मैग्नीट्यूड थोड़ी, हाँ सर, मैग्नीट्यूड यही बराबर थोड़ी है ना, मैग्नीट्यूड थोड़ी सेम बराबर नहीं है ना। ये और सर इसमें क्या हो partially जाएगा, सारे हाँ सारे वेक्टर क्या है ना सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएगा। direct- ठीक है अच्छा। अच्छा हम लोग जो डाइपोल मोमेंट बताते हैं, अच्छा यहाँ इसको एक बार नोट कर ले। सर यस सर हाँ नोट कर लिए। नोट कर लिया। सर स्टीवंस सर सर नोट नहीं किया। सर स्टीवनसन शूमेकर फार्मूला क्या होता है सर? क्या है स्टीवनसन शूमेकर फार्मूला? वो जरूरत नहीं है अभी बेटा, ठीक है। सर पिछले चैप्टर में दिया था, चैप्टर 3। स्टीफन चैप्टर 3 में क्या दिया हुआ कि सर फार्मूला दिया था उसका, क्या नहीं समझ में आ रहा था। क्या बता बता रहे सर। सर आगे बाद में पूछ लेना, बाद में पूछ लेना, बाद में बताना। अच्छा अभी थोड़ा देर नोट कर ले रहे उस बाकी लोग को। तो सर बस सर मेरा भी एक डाउट था सर। सर इसके आगे अभी आप कुछ नहीं पढ़ा रहे ना सर? होमवर्क दे दो, हम लोग कर लेंगे, कल छुट्टी है। कल छुट्टी है ना, तो जितना बेटा होमवर्क मत दो केमिकल सर। बॉन्डिंग, हाँ केमिकल बॉन्डिंग में जितना हुआ ना तो वो सारे आपका क्या है ना, सारे आपका ये कर लेना, क्या सर बोलते हैं जितना हुआ सर ऐसे मत बोलो सर, बता दो सर कौन कौन से करने हैं। तेरे को बीबीटी लेख बेटा, बीबीटी एमओटी और आपका क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड, बीबीटी वेस्पर एमओटी हाँ हाइब्रिडाइजेशन है ना, बीबीटी एमओटी और आपका क्या है ना बीबीटी एमओटी हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। ठीक है इसको ये कर लेना, क्या बोलते हैं रिवीजन करना पूरा, उसके बाद इसका रिलेटेड क्वेश्चंस करना। सर एक डाउट है। ठीक है एक डाउट हमको भी है सर। हाँ बता। अभी अभी ठीक हो गया। हाँ जिसका डाउट नहीं है निकाल जाना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि और आगे बेटा कोई नया चीज नहीं होगा। सर ICl2 सर। सर अटेंडेंस ले ICl2 लो माइनस सर ICl2 माइनस, अरे हेलो रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं, हाँ बता। अटेंडेंस ले लो। अटेंडेंस ले लेता हूँ। अच्छा अटेंडेंस पहले ले लेता हूँ। सर हाँ सर फॉर्मूला दिया था DAB RA इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.08। एक मिनट रुक जा। अच्छा इसका बेटा नोट्स को अपडेट कर देता हूँ, उसके बाद देख लेता हूँ, ठीक है बेटा। तेरा जिसका डाउट नहीं है उसमें और कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है निकल जा।
सर असाइनमेंट नहीं करनी है क्या होमवर्क में? हम्म करनी है हम्म सर। हाँ या ना? हाँ हाँ। इसमें आज क्या डेट हो गया रे? सर आज 19 हो गया। हाँ क्या? 1 9 अच्छा ईयर 5109 ठीक है। पहले ये कर देता हूँ तेरा क्या बोलते हैं अपलोड कर देता हूँ ठीक है। उसके बाद डाउट बता देता हूँ। ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। हो गया अपलोड बेटा? क्या रे? यस सर। हो गया ना? हाँ सर। हाँ चलो कोई बात नहीं। अभी देख क्या है डाउट है बता। सर स्टीवनसन शूमेकर फार्मूला। हाँ क्या बोल रहे हैं? किसके लिए दिया हुआ? सर ये इसमें दिया था हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए। हाँ हेटेरोनिकल मॉलिक्यूल के लिए क्या बोल रहे हैं बता। DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.08 काई A माइनस काई B। अच्छा DAB। सर एटॉमिक रेडियस फाइंड। अच्छा डी हाँ एटॉमिक रेडियस का फाइंड आउट करने के लिए ना। हाँ सर। यस सर कोवेलेंट में नहीं होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में एटॉमिक रेडियस हाँ उसी हाँ में हाँ सर हाँ हाँ वो एटम। बेटा जरूरत नहीं है छोड़ दे। इसका जरूरत नहीं है एटॉमिक रेडियस डिटरमाइन करने के लिए है ना। सर मेरा डाउट है सर हेलो। हाँ बता। हाँ सर नंबर ऑफ लोन पेयर बताना सर इलेक्ट्रॉन का ICl2 माइनस में सर। हाँ ये देख इसमें देख इसमें आपका क्या ना कल ही तो पूछा था। आयोडीन का कितना होता है बता वैलेंस यस इलेक्ट्रॉन। सर कल ही पूछा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर कितना आयोडीन होता का है? 7। 7 प्लस 1 नेगेटिव चार्ज के लिए 1। क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। 5 मीन्स क्या हो जाएगा sp3d। sp3d का मतलब क्या है रे बेटा? अरे बता। ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यस सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ठीक है ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यस सर। इसमें आपका 2 क्लोरीन है। बाकी 3 में क्या रहेगा? क्या रहेगा? लोन पेयर रहेगा सर। लोन लोन पेयर पेयर। रहेगा लोन और आयोडीन पेयर पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना। और आपका क्या हो जाएगा देख बेटा इसमें क्लोरीन पे एक तो आयोडीन पे बेटा क्या है आयोडीन पे लोन पेयर पूछते हैं तो 3 बता दोगे एंड टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर क्लोरीन का कितना होता है 7 होता है 3 जिसमें एक बॉन्ड बनाया यस सर। बाकी 3 बेटा 3 बचा लोन है पेयर। और इसमें भी 3 बचा है ना 3 3 लोन बचा है पेयर। तो ये टोटल क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 9 लोन पेयर। हाँ लाइन लोन पेयर हो जाएगा ठीक है बेटा। लेकिन सर बुक में सर डायरेक्ट दिया हुआ है कि नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर का मतलब क्या है ना टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बच रहा है ना बेटा। ओके सर वही सर और 3 तो और और सर KCN का सर स्ट्रक्चर बता दीजिए ना सर, वो आयनिक और कोवेलेंट एक साथ कैसे फॉर्म करेगा? अरे बेटा KCN बेटा KCl में कैसे होता है बेटा? ये आयनिक बॉन्ड और पोटासियम। कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक होगा सर। फजान रूल के हिसाब से हेलो। आयनिक होगा। आयोनिक आयनिक होगा मेटल नॉन मेटल। अच्छा KCN में क्या होता है? KCN में पहले आपका KCN K सर CN पोटासियम साइनाइड। हाँ हाँ वही बता रहा हूँ सुन तो ले बेटा K प्लस हेलो CN माइनस हारे सुन रहा हूँ मैं तू देख। सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है सर। अच्छा K प्लस CN माइनस CN में क्या है बेटा नॉन मेटल है ना इसका बीच में क्या होगा कोवलेंट बॉन्ड होगा इसका बीच कोवैलेंट में बॉन्ड सर। और इसका बीच में क्या होगा मेटल नॉन मेटल के आयोनिक। बीच में क्या होगा आयनिक। तो 2 टाइप का बॉन्ड हो गया ना। अरे बात समझ में आई बेटा मेटल नॉन मेटल का बीच में आयनिक नॉन मेटल का बीच में कोवलेंट। तेरा नेटवर्क इशू है तो बेटा देख ले ऐसे लिख ले और ये हो जाएगा आयनिक
है ना, आयनिक है। सर हाँ, सर बेंड्स रूल क्या होता है? बेंट रूल बेटा वो अभी तेरा जरूरत नहीं है, ठीक है, बेंट रूल। बाद में पढ़ाओगे आगे? हाँ। ओके सर। और बता, अभी टॉपिक बचा है ना, जिस सीक्वेंस में तेरे को समझ में आएगा वही वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, और बता, और बता। सर आवाज आ रही है? हाँ, और सब ठीक है सर। सर वो जो आपने सर KCL और KI का एग्जांपल दिया था फजांस रूल्स में, तो सर उसमें आपने वो दोनों एनायन थे तो साइज के बेसिस पे KI वाला उसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया था KCL। सर आपको साइज कैसे पता चला बड़ा है? हाँ, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर KI में ज्यादा होगा KCL से। बिल्कुल। सर क्योंकि उसका साइज बड़ा होगा एनायन का, तो सर ये आपको कैसे पता चला कि एनायन हाँ, का साइज बड़ा है? हाँ, एनायन का I माइनस बेटा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है ना, साइज बड़ा नहीं होगा। नीचे डाउन द ग्रुप जाओगे, ठीक है। सर जो आपने अभी डाइपोल मोमेंटम बताया उसमें अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अपवर्ड और दो नीचे हो तो उसमें क्या होगा? एंगल देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सर, मतलब ऐसे पता नहीं लगा पाएंगे तो फिर एंगल से निकालना पड़ेगा उसकी हाँ, मैपिंग। निकालना पड़ेगा उसमें तो, हाँ, स्कीमेटिक करके। हाँ सर, हाँ बता। हाँ सर कल बताया था ना सर, NaCl और KCl में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर NaCl दिखाता है। सर NaCl कैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है सर? कोवलेंट कैरेक्टर दिखाते हैं, NaCl को थोड़ी बेटा पूरा कोवलेंट है, 100% कोवलेंट कैरेक्टर नहीं होगा और 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा ना। इसमें पार्शियल बेटा क्या हो जाएगा ना, तेरा ना कोवलेंट कैरेक्टर है ना, पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर, इसका ओवरलैपिंग होता है ना, इसके साथ ओवरलैपिंग होता है, पार्शियल होता है ना। ये कंप्लीट बेटा ये मॉलिक्यूल जो है आयनिक है, लेकिन क्या ना इसका लिटिल बिट क्या होगा ना, तेरा कोवलेंट कैरेक्टर रहेगा। जैसे बेटा क्या ना, हम लोग टोटल 100% मान लेते तो बेटा 90% तेरा आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है ना, और 10% क्या हो जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर होगा। बात समझ में आई बेटा? हाँ सर, तो लगभग सर ठीक है ना? सारा में इस तरह होगा सर। कोई भी तो 100% तो नहीं होगा। 100% होता ही नहीं है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और सर कोवेलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड 100% हो जाता है। जैसे आपका क्या ना हाइड्रोजन इसका बेटा 100% होता है, बट HCl में 100% नहीं होगा ना, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर रहते हैं, तो दैट्स वाई क्या ना डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव होता है ना, ठीक है। सर अगर सेम एलिमेंट रहेंगे तो कोवेलेंट होगा 100%। हाँ 100%। और अगर डिफरेंट आ गए तो उसमें आयनिक भी हो सकता है। आयनिक भी रह जाएगा, ठीक है। और होता यस सर हेलो। हाँ सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था सर। थोड़ा सर क्या? फिर से सर एन पे सर नेगेटिव चार्ज कैसे पड़ गया सर? वो थोड़ा नहीं देख पाए थे अच्छे से सर। अरे बेटा KCN में क्या होता है, K+CN, जैसे KCl में क्या होता है, K+Cl माइनस होता है, इसमें आपका K+CN माइनस, एंड मेटल नॉन मेटल का बीच में आयनिक, नॉन मेटल नाइट्रोजन एंड कार्बन दोनों ही नॉन मेटल है ना, तो इसका बीच में क्या होगा, कोवलेंट होगा। यस सर, हाँ कोवैलेंट होगा सर। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। यस चलो बेटा। सर, लेकिन नाइट्रोजन पे नेगेटिव कब आया सर? कैसे आया सर? नाइट्रोजन पे जब तक हाँ यस सर, इसमें उस पे ऐसे जब कर तक ले, 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कैसे? अच्छा तू बेटा ऐसे कर ले, देख 5 से कम K+CN माइनस, ये हो जाएगा ना। इसमें 2 लोन पेयर है या 1 लोन पेयर है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना नाइट्रोजन का, तो 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर। कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन, 4 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन प्लस ये पोटेशियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिव चार्ज आ गया ना। अभी समझ में आया? हाँ कैल्शियम से लेने के बाद सर। हाँ, है ना। इसमें कितना है, सर, हाँ, अब आ गया समझ। 4 इलेक्ट्रॉन है और पोटेशियम से 1 ले लिया तो ये इसमें नेगेटिव आ गया ना, ठीक है रे। हाँ और सर ये सर एक और डाउट था, रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है सर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी डिस्कस नहीं किया ना बेटा,
अभी डिस्कस Yes, नहीं sir. किया रेजोनेटिंग यस स्ट्रक्चर। सर, यस सर, बुक में दिया था इसलिए फिर हाँ से हाँ सर। अभी बेटा हुआ नहीं था ना फिर अभी बहुत सारा छोटा छोटा Yes, sir. टॉपिक, मेजर टॉपिक हो गया हमारा, ठीक है ना, लेकिन छोटा छोटा हम लोग वो सब करेंगे बेटा, ठीक है ना। जैसे रेजोनेंस Yes, क्या sir. होता है, और आपका क्या है ना, और एक टॉपिक है तेरा क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और आपका लुईस स्ट्रक्चर है, ये छोटा छोटा टॉपिक बचा है, ठीक है ना, लुईस स्ट्रक्चर बचा है, और जितना टॉपिक आप लोग बोलोगे छोटा छोटा जो बचा है वो कर देंगे, लेकिन मेजर टॉपिक हम लोग बड़े बड़े टॉपिक पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बोलोगे सर ये वैंडरवाल बॉन्ड क्या होता है, और आपका क्या है ना मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, इस टाइप का जो छोटा छोटा है ना, वो जब चैप्टर हम बोल देंगे ये कंप्लीट हो गया क्या क्या देख के बता, तब बता देना तो सारे कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू समझ में आया सर। बेटा? ओके बाय बाय बेटा, बाय गुड सर। नाइट गुड नाइट गुड नाइट सर। बेटा, गुड नाइट थैंक यू सर। गुड नाइट गुड नाइट।